नमस्कार, मैं कृष्णा अवतार। आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज। एक बड़ी जानकारी के साथ फिर से हाजिर हूं आप लोगों के बीच में। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अब बार बार केवाईसी अपडेट के झंझट से मुक्ति, करें यूनिफॉर्म केवाईसी। इस नाम से तो आप बखूबी परिचित होंगे। फाइनेंस की भाषा में कहे तो नो योर कस्टमर। थोड़े ही समय के भीतर केवाईसी हम सभी के जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। चाहे बैंक खाता खुलवाना हो, इंश्योरेंस लेना हो, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना हो, आधार और पैन कार्ड को लिंक करना हो, ऑनलाइन पेमेंट ऐप एक्टिव करना हो या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो, इन सभी कामों के लिए हमें केवाईसी के प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है। आसान भाषा में कहें तो केवाईसी के जरिए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यह जांच करते हैं कि उनका कस्टमर वास्तव में वही है जो वह होने का दावा करता है। लेकिन अब केवाईसी को लेकर एक बड़ा बदलाव हो सकता है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कस्टमर के वेरिफिकेशन के लिए यूनिफॉर्म केवाईसी लाने की बात कही है। यूनिफॉर्म केवाईसी लागू होने के बाद कस्टमर को बार बार केवाईसी कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए जानते हैं क्या है यूनिफॉर्म केवाईसी और इसके लागू होने से क्या फायदे होंगे और क्या बदलाव आ सकते हैं। तो किसी भी कस्टमर की पहचान का एक तरीका है केवाईसी। प्रत्येक कस्टमर को बैंक खाता खुलवाना हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना हो, इंश्योरेंस अकाउंट खोलना हो, सभी को हर काम के लिए केवाईसी करानी ही पड़ती है। कई बार केवाईसी अपडेट के लिए आपके डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। इस प्रोसेस में बहुत सारी कागजी कार्रवाई होती है, समय लगता है और खर्च भी लगता है। अब इस परेशानी को खत्म करने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल FSDC ने एक समान केवाईसी शुरू करने की सलाह दी है। किसी भी फाइनेंशियल काम के लिए आपको केवल एक बार केवाईसी करानी होगी। इसे यूनिफॉर्म केवाईसी या CKYC, सेंट्रलाइज्ड केवाईसी बोला जाएगा। इसको लाने की आवश्यकता भी इसीलिए पड़ी कि हमें बार बार हर जगह पे केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते थे। उसको खत्म करने के लिए यूनिफॉर्म केवाईसी अर्थात सेंट्रल केवाईसी लाया जा रहा है। बता दें कि ये नॉर्मल केवाईसी से पूरी तरह अलग है। यूनिफॉर्म केवाईसी के आने के बाद आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट सिर्फ एक बार जमा करने होंगे, जिसके बाद 14 अंकों का एक CKYC आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल बैंक अकाउंट, शेयर बाजार, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल कामों के लिए किया जा सकेगा। यानी एक बार CKYC होने पर बार बार केवाईसी कराने के झंझट से छुटकारा। यह केवाईसी से जुड़ी सभी फॉर्मेलिटीज के लिए बहुत ही सिंपल और सेफ प्रोसेस है। CKYC फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडरों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इससे ग्राहकों की डिटेल और डॉक्यूमेंट्स को हर बार वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर बता दें कि CKYC के लिए बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जब भी आप बैंक खाता खोलने या कोई फाइनेंशियल निवेश करने के बारे में सोचेंगे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपसे केवाईसी अर्थात CKYC कराने के लिए कहेंगे। यह एक बेहद सरल प्रोसेस होगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं कुछ जानकारियां देनी होंगी। मगर आप यह भी जान लें कि CKYC सभी ग्राहकों के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपनी केवाईसी प्रक्रिया के रूप में CKYC का उपयोग करना चुन सकते हैं। अगर कस्टमर हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अलग अलग केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा कराना चाहता है तो वह CKYC को ऑप्ट आउट भी कर सकता है। अब आइए जानते हैं CKYC रजिस्ट्रेशन को करने का तरीका। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले आपके ज़रूरी केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इसी तरह के प्रूफ जमा करने होते हैं। इसके लिए सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्रार एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। एक बार जब सभी डॉक्यूमेंट जैसे कि आपके पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसी जानकारी के साथ जमा हो जाते हैं तो CRA 15 दिन के भीतर इसे वेरीफाई करेगा। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आपको अपना CKYC रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। यह SMS या ईमेल के द्वारा आप तक भेजा जाएगा। इसका आखिरी स्टेप होगा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जिसके वेरिफिकेशन के लिए आपको CRA के केंद्र जाना होगा। सफल ऑथेंटिकेशन के बाद आपका CKYC रजिस्ट्रेशन पूरा। अब CKYC का एप्लीकेशन पूरा होने के बाद जिन कस्टमर का CKYC आवेदन वैलिड पाया जाता है, CERSAI उन्हें एक KIN आवंटित करता है। KIN अर्थात KYC आइडेंटिफिकेशन नंबर। KIN आवंटित होते ही कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS या ईमेल आ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यूनिफॉर्म KYC को किसी तरह की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। मगर ये सच है कि बदलाव चुनौतियों के साथ ही आता है। उसी की तरह यूनिफॉर्म KYC के लिए डाटा की गोपनीयता और सिक्योरिटी को मेंटेन करना एक चुनौती हो सकता है, क्योंकि किसी भी डाटा का उल्लंघन होने पर लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है और सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा वेरीफाइड प्रोसेस को नुकसान पहुंच सकता है। ये थी एक बड़ी जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।